श्री सांब शिवाय नमः। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव। नमस्कार। आज मैं शिव महापुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसका जो सतीखंड है, द्वितीय रुद्र संहिता, उसका 6ठा अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने जो शिव महापुराण पढ़ रहा हूँ उसमें मैं विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, 2 संहिताएं कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से विद्वेश्वर संहिता में 25 अध्याय थे, रुद्र संहिता में 20 अध्याय है, और जो अभी रुद्र संहिता द्वितीय खंड सती खंड उसका 5वां अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ और 6ठा अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, भूल त्रुटि हो क्षमा कीजिए। अथो षष्ठोध्याय। संध्या द्वारा तपस्या करना, प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति, संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेधा तिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तप को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई। वो बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्न चित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधन भूत जिस मंत्र को बताया था उस मंत्र से वो शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। इस प्रकार सदाशिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिवजी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वो शिवजी के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके समक्ष प्रकट हो गए। संध्या अपने मन में चिंतित, प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं शिवजी से क्या कहूँ तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूँ, इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भयपूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिवजी ने उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किए। इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खरा देखकर वो उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जिनका रूप निराकार, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न ऊंची है तथा जो योगियों के द्वारा अंतकरण से चिंत है, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है। जिनका रूप सर्वस्वरूप शांत, निर्मल, निर्विकार, ज्ञान से परे, अपने प्रकाश में स्थित, विकार रहित, आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनका रूप एक अद्वितीय, शुद्ध, दैदीप्यमान, माया रहित, चिदानंद, सहज, विकार रहित, नित्यानंद स्वरूप, सत्य और विभूति से युक्त, प्रसन्न रहने वाले तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य, सबसे सर्वथा भिन्न, परम सात्विक, द्वैत स्वरूप, आत्म स्वरूप, स्वार स्वरूप, संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है। जिनका आकार शुद्ध रूप, मनोज्ञ, रत्न के समान, स्वच्छ, कर्पूर के समान, गौर वर्ण और हाथों में वर, अभय मुद्रा, शूल मुंड को धारण करने वाले, उन आप
योग युक्त सदाशिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिसके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त ये जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा है। आप विविध विद्या है, सद्ब्रह्म, परब्रह्म तथा ज्ञान परायण है, जिनका ना आदि है, ना मध्य है तथा ना अंत है, और जिनसे ये समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं? ब्रह्मा आदि देवगण तथा तपोधन महर्षि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर पाते, उनका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? हे प्रभु, इंद्र सहित समस्त देवगण तथा सभी असुर भी जब आपके रूप को नहीं जानते, तो आप जैसे निर्गुण के गुणों को मेरे जैसी स्त्री किस प्रकार जान सकती है? हे महेशन, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। हे शंभु, हे देवेश, आपको बार बार नमस्कार है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी बोले, संध्या के द्वारा स्तुत भक्त वत्सल परमेश्वर सदाशिव उसके वचन को सुनकर परम प्रसन्न हो गए। वे शिव वल्कल तथा कृष्ण मृग चर्म युक्त उसके शरीर को जटा से आच्छन्न एवं पवित्र धारण किए हुए उसके सिर को तथा तुषारपात से मुरझाए हुए कमल के समान उसके मुख को देखकर दयामय होकर उससे इस प्रकार कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से तथा तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे शुभ प्राज्ञ, अब तुम वर मांगो। जो भी तुम्हारा अविष्ट हो तथा जिससे तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, वो सब मैं करूँगा। हे भद्रे, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर का वचन सुनकर संध्या बड़ी प्रसन्न हुई और उन्हें बार बार प्रणाम कर इस प्रकार कहने लगी। संध्या जी बोली, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, यदि मैं आपसे वर प्राप्त करने योग्य हूँ तथा यदि मैं उस पाप से सर्वथा विशुद्ध हो गई हूँ, और हे देव, यदि आप इस समय मेरे तप से प्रसन्न हैं, तो पहले मैं ये वर मांगती हूँ, उसे दीजिए। हे देवादिदेव, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी सद्य कामयुक्त ना हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध हूँ जैसे और कोई दूसरी स्त्री ना हो। एक और बार वर मांगती हूँ, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई भी संतति सकाम होकर पतित ना हो, और हे नाथ, जो मेरा पति हो वो भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। मेरे पति के अतिरिक्त जो कोई भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे, उसका पौरुष नष्ट हो जाए और वो नपुंसक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, निष्पाप संध्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा उससे प्रेरित होकर वक्त वत्सल्य भूत भावन शंकर प्रसन्नचित होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे देवी, हे संध्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारा पाप नष्ट हो गया। अब मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम तप करने से शुद्ध हो चुकी हो। हे भद्रे, हे संध्या, तुमने जो जो वरदान मांगा है, तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या से परम प्रसन्न होकर मैंने वो सब तुम्हें प्रदान कर दिया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। अब प्राणियों का प्रथम शैशव बाल भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव होगा। शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर सकाम होंगे और कोई कोई
प्राणी दूसरी के अंत तक सकाम होंगे। मैंने तुम्हारी तपस्या से संसार में ये मर्यादा स्थापित कर दी कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही सकाम नहीं होंगे। तुम इस लोक में ऐसा सतीभाव प्राप्त करोगी जैसा तीनों लोक में किसी अन्य स्त्री का नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुमको सकाम दृष्टि से देखेगा वो तत्काल नपुंसक होकर दुर्बल हो जाएगा। तुम्हारा पति महान भाग्यशाली तपस्वी तथा रूपवान होगा। वो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार तुमने जो जो वर मुझसे मांगा उन सभी बड़ों को मैं प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे जन्मांतर की कुछ बातें कहूंगा। तुम अग्नि में अपने शरीर त्याग करने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुकी हो, अतः उसका उपाय मैं तुमको बता रहा हूं, उसे निश्चित रूप से करो। वो उपाय यही है कि तुम महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में प्रचंड रूप से जलती हुई अग्नि में शीघ्रता से प्रवेश करो। इस समय मेधातिथि इसी पर्वत की तलहटी में चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वी के आश्रम में महान यज्ञ कर रहे हैं। वहां तुम अपनी इच्छा से जाकर मेरे प्रसाद से मुनियों से अलक्षित रहती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाओ। फिर तुम यज्ञाग्नि से प्रकट होकर मेधातिथि की पुत्री बनोगी। तुम्हारे मन में जो कोई भी श्रेष्ठ पति के रूप में वांछनीय हो उसे अपने अंतकरण में रखकर अग्नि में अपना शरीर छोड़ना। हे संध्या, तुम इस पर्वत पर 4 युग से घोर तपस्या कर रही हो। कृत युग के बीत जाने पर और त्रेता का प्रथम भाग आने पर दक्ष की जो शील संपन्न कन्याएं उत्पन्न हुई वे यथा योग्य विवाहित हुई। उनमें से उन्होंने 27 कन्याएं चंद्रमा को विवाह विधि द्वारा प्रदान की, किंतु चंद्रमा उन सभी को छोड़कर रोहिणी में प्रीति करने लगा। इस कारण जब दक्ष ने क्रोध से चंद्रमा को शाप दे दिया तब सभी देवता तुम्हारे पास आए थे। हे संध्या, उस समय तुम मेरा ध्यान कर रही थी, इसलिए वे देवगण जो ब्रह्मा जी के साथ आए हुए थे तुमने उनकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि तुम आकाश की ओर देख रही थी। अब तुमने मेरा दर्शन प्राप्त कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के शाप को दूर करने के लिए इस चंद्रभागा नदी का निर्माण किया है। उसी समय यहाँ मेधातिथि उपस्थित हुए थे। तपस्या में उनके समान ना तो कोई है, ना कोई होने वाला है और ना कोई हुआ है। उन्होंने ही इस चंद्रभागा नदी के तट पर विधि पूर्वक ज्योतिष्टम यज्ञ का आरंभ किया है। वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसी में अपने शरीर को छोड़ो। इस समय तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो। हे तपस्विनी, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैंने ये विधि बताई है। अतः हे महाभागे, तुम यहाँ मुनि के यज्ञ में जाओ और इसे करो। इस प्रकार वे देवेश उसका हित करके वहां अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नामक 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हर शंभु।